हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट एंड एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए जो है इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्लासेस हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग आज चैप्टर नंबर थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियसली हमने इस न्यू सीरीज़ में, जिसमें हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं मेनली, लैब असिस्टेंट एंड एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी के चैप्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ आज हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियसली 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो ज़रूर वॉच कर लेना, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। मेक श्योर टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना। प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं, जो 2 चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसके भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और इस वीडियो का भी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो लेक्चर को। तो देखिए, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बेस्ड रहेगा फ्लावर के ऊपर। अब जो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे विद एक्सप्लेनेशन। अभी आगे मैं आपको फिगर के थ्रू भी समझाऊंगा, डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करूंगा। मेनली ये जो हमारा चैप्टर है ये फ्लावर पर बेस्ड है, तो इसको मार्क डाउन कर लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपने वीडियो को। तो सबसे पहले बात करें अगर हम कि फ्लावर कंटेन्स द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि प्रजनन करने के लिए जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो फ्लावर्स में होते हैं प्लांट के। ठीक है, कोई भी प्लांट है उसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो किस में पाया जाता है, उसके फूल में पाया जाता है। यानी कि फूल से ही एक नया प्लांट जन्म लेता है, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। तो टिपिकली फ्लावर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। अगर मैं बात करूं फ्लावर की, तो फ्लावर में को 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में। अब ये कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो फूल के अंदर होता है, फ्लावर के अंदर होता है, ये आपको नोट करना है। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। पहला है हमारे पास कैलिक्स, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज़ यहाँ पर ऊपर मेंशन किया हुआ है, हिंदी में भी मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट इज़ आपका कैलिक्स, सेकंड पार्ट इज़ कोरोला, थर्ड पार्ट इज़ एंड्रोशियम, फोर्थ पार्ट इज़ जाइनोशियम। तो कितने पार्ट हो गए हमारे पास, 4 पार्ट हो गए। पहला कैलिक्स हो गया, दूसरा हमारे पास कोरोला हो गया, इसको आप नोट डाउन करते चले जाना, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। थर्ड हो गया आपका एंड्रोसियम हो गया, और फोर्थ पार्ट हो गया आपका जाइनोसियम। अब ये सारे पार्ट्स का क्या रोल है, क्या क्या इनकी वर्किंग है फ्लावर के अंदर, जो मेल रिप्रोडक्टिव या फिर मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो यही सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है। तो इनको सबको हम इंडिविजुअली अभी देखने वाले हैं, फिगर में दिखाऊंगा, फिगर की हेल्प से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, वो कैसा होता है भाई, ग्रीन होता है। ग्रीन होता है, लीफ स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हरा होता है बाहरी पार्ट। लीफी स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर मतलब जो पत्तियाँ होती हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेपल्स। तो जो कलेक्टिवली सेपल्स होते हैं, जो लीव्स होती हैं, ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं, लीफी पार्ट जो होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कैलिक्स। अब कैलिक्स क्या करता है, हेल्प टू प्रोटेक्ट, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखो, फर्स्ट पार्ट हमने बताया था कैलिक्स होता है, तो जो कैलिक्स होता है आउटर मोस्ट एरिया होता है इसका, हेल्प टू प्रोटेक्ट अनओपन बर्ड्स। अनओपन बर्ड्स का मतलब समझते हो, जो कली होती है ना, जो कली खिलने वाली होती हैं, जो अभी तक खिली नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, कैलिक्स करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैलिक्स क्या है। आउटर एरिया में जो ग्रीन पार्ट्स होता है फ्लावर के, वो आपका कैलिक्स कहलाता है, और ये जो भी कलियां होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर आपको और अच्छे से समझाया जाए तो मैं फिगर हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, यहाँ है हमारे पास एक फिगर। अब ये पूरा एक हमारा फ्लावर है। येलो पार्ट आपको पता है क्या है, ये लीव, पंखुड़ियाँ हो गई। अब हमने से पूछा गया था कि कैलिक्स क्या है यहाँ पर, तो अब कैलिक्स जो है ये हमारा ग्रीन वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका ग्रीन लीफी पार्ट जो आउटर मोस्ट रहता है, ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर तक लेकर ये कैलिक्स में आता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बताया गया, यहाँ से स्टार्ट होता है ये ग्रीन लीफी पार्ट और जो एंड तक जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर की बात की गई है, तो ये कैलिक्स के अंदर आता है। कंपोज्ड ऑफ सेपल्स, सेपल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेपल्स क्या होते हैं, सेपल्स ये ग्रीनी पार्ट होता है। और पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स ये वाला जो पार्ट होता है, येलो पार्ट जो होता है ये पेटल्स होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये कैलिक्स
के अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं। कैलिक्स बेसिकली जितना भी ग्रीन पार्ट होता है उसको इंक्लूड करता है, और जो हमारे पास पेटल्स होता है, जो पेटल्स को अगर हम इंक्लूड कर दें तो कोरोला हो जाता है। तो कोरोला और कैलिक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ से ही जो प्लांट का जो ये फ्लावर वाला जो पार्ट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्टेड टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। क्या आपको पढ़ना है वो उस पर मेन फोकस रहे आपका। हिंदी में आप पढ़ सकते हो कि भाई सारी चीज़ जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी, फूलों में पौधों की जो प्रजनन संरचनाएं होती हैं। पहला पॉइंट है विशिष्ट फूल 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स में, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, जो मैंने अभी आपको बताए थे इंग्लिश में। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं जो दूसरी पंखुड़ियों से युक्त होती हैं वो क्या कहलाते हैं। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, कि जो सेकंड वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। मैंने आपको बताया कि जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। जितना भी आपका ग्रीन लीफी होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। अब कैलिक्स से ऊपर, ग्रीन पार्ट से ऊपर जो पंखुड़ियाँ जो आती हैं, जो येलो पार्ट अभी फ्लावर का होता है, वो क्या कहलाता है आपका, पेटल्स कहलाता है। तो ये सेकंड पार्ट होता है, यूजुअली ब्राइट कलर्ड। इसी में सारे कलर होते हैं, जो भी फ्लावर होता है, येलो होगा, पिंक होगा, वाइट होगा, रेड रोज़ होगा, वो सब क्या होते हैं, पत्तियों के कलर की वजह से होते हैं। कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट कैलिक्स, दूसरा पार्ट कोरोला। आई होप क्लियर हो गया होगा। फ्लावर की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर द प्लांट इज मोनोकोट या फिर डाइकोट। मोनोकोट डाइकोट आपको पता होगा, मैंने प्रीवियसली भी आपको समझाया था बहुत अच्छे से कि मोनोकोट क्या होता है और डाइकोट क्या होता है। थ्योरी चैप्टर्स में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ऐसे फ्लावर्स जिनमें केवल एक ही सिंगल बीज होता है, मोनोकोट कहलाते हैं। एक से ज़्यादा बीज जिनमें पाए जाते हैं तो वो डाइकोट कहलाते हैं। तो मोनोकोट में जो पेटल्स होती हैं, यानी कि जो लीफ होती हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, यूजुअली द नंबर आर 3 और मल्टीपल ऑफ 3। इसको ध्यान रखना कि अगर कोई एक फ्लावर आपका सिंगल बीज पत्री है, यानी कि मोनोकोट है, एक बीज पत्री है, तो उसमें जो पंखुड़ियाँ होंगी फूल की, वो किस नंबर में होंगी, या तो वो 3 होंगी, ठीक है, या फिर 3 के गुणात्मक रूप में होंगी, 3 के मल्टीपल में होंगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। और इन डाइकोट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो पेटल्स होती हैं या तो वो 4 होंगी या फिर 5 होंगी। तो ये एक पहचान होती है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, कि भाई 3 की गुणात्मक 3 होगी या फिर 6 होगी, इस तरीके से। और यहाँ पर 4 हो सकती है आपके पास, 5 हो सकती है। तो ये द्विबीजपत्री हैं। जो फ्लावर्स के जो पंखुड़ियाँ हैं उससे पहचान कर सकते हो आप। अगर 3 उसमें पंखुड़ियाँ हैं तो वो एक बीजपत्री हैं, 4 या 5 हैं तो वो द्विबीजपत्री की कैटेगरी में आ जाता है। बात क्लियर हो गई। तो 2 पार्ट हमारे फ्लावर्स के क्लियर हो गए कि भाई कैलिक्स क्या होता है और दूसरा हमारे पास कोरोला क्या होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि जो कैलिक्स होता है वो ग्रीन लीफ पार्ट होता है, और जो आपके पास कोरोला होता है वो पंखुड़ियाँ वाला जो पार्ट होता है वो कोरोला कहलाता है। अब इन दोनों को एक साथ अगर हम कंबाइन कर देते हैं, कैलिक्स को और कोरोला को, तो क्या कहलाता है, पेरीनेथ कहलाता है। ये पेरीनेथ कहलाता है कलेक्टिवली। भाई कंबाइन तो होगा ही। जब आप कोई भी एक फ्लावर्स को तोड़ते हैं तो उसमें ग्रीन पार्ट भी होता है नीचे की तरफ, जो सपोर्ट करता है लीव्स को, यानी कि जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको, पेटल्स को जो सपोर्ट करता है। तो कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीनेथ बोलते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट, जो हमारे फ्लावर का थर्ड पार्ट है, दैट इज़ एंड्रोशियम, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि जो मेल पार्ट होता है, मेल प्रजनन संरचना जो होती है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम बोलते हैं। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। एंड्रोशियम के अंदर क्या होते हैं, स्टेमन होते हैं। किसके साथ में मिक्स होते हैं, ये एंथर के साथ में मिक्स होते हैं। अब इनका क्या रोल होता है वो अभी हम फिगर से समझेंगे। पहले आपको ये समझना है कि थर्ड पार्ट हमारा एंड्रोशियम है, और बेसिकली एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, स्टेमन पाया जाता है और एंथर पाया जाता है। बात क्लियर हो गई। इनर मोस्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर इन द फ्लावर इज जाइनोसियम। अब ये कौन सा पार्ट है, इट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ फ्लावर, और ये किस चीज़ के काम में आता है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है।
एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव है। जाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये सबसे अंदरूनी पार्ट होता है। सबसे बाह्य पार्ट कौन सा होता है, कैलिक्स होता है। ध्यान देना, सबसे बाह्य पार्ट कैलिक्स होता है। उसके बाद आपका आता है कोरोला। उसके बाद आपका पाया जाता है एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके अंदर दो पार्ट आते हैं, स्टेमन और एंथर। जाइनोशियम में कितने पार्ट आते हैं भाई, जाइनोशियम होता है सबसे अंदरूनी भाग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है। द कार्पल इज एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ जाइनोशियम एंड हैज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आपको यहाँ से कई बार देखने के लिए मिलेगा। अब एक पार्ट आता है हमारे पास, जाइनोशियम के अंदर ही पार्ट आता है कार्पल। अब कार्पल क्या है, एक सेपरेट यूनिट है किसकी, जाइनोशियम की, जिसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा होता है, दूसरा स्टाइल होता है, और क्या होता है, ओवरी होती है। ठीक है भाई, तो ये तीन पार्ट आते हैं किसके अंदर, कार्पल के अंदर। और कार्पल किसके अंदर आता है, जाइनोशियम के अंदर आता है। और जाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ से समझ लेते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पूरा एक फ्लावर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जितना भी आपका ग्रीन पार्ट है ये है कैलिक्स, यहाँ से समझते जाओ जो अभी हमने ऊपर समझा। ये येलो पार्ट जो आपका है, ठीक है, जो लीव्स है या जो पंखुड़ियाँ हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, पेटल्स बोलते हैं इसको, पत्तियों को पेटल्स बोलते हैं। और इसको कंबाइन किस में करेंगे, सेकंड पार्ट में, कोरोला। ये कोरोला का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं एंड्रोशियम की, बात करते हैं। तो आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाले जो जो बीज नुमा पार्ट होता है, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा एंड्रोशियम। क्लियर। अब बात आता है कि भाई गाइनोशियम क्या है, जाइनोशियम क्या है। तो जाइनोशियम है ये वाला पार्ट, ये जितना ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये जाइनोशियम का पार्ट है, ठीक है। और ये जो दोनों पार्ट निकल रहे हैं ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम, और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ समझ लेते हैं, देखिए जाइनोशियम क्या है, ये वाला पार्ट आ गया। अब इसमें ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। बीच का पार्ट क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। और अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, ओव्यूल्स कहलाता है। और ये पूरा एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। तो ये हो गया हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सबसे अंदरूनी भाग हो गया ये देखो फ्लावर के सबसे बीच में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये पेटल्स के ऊपर पाए जाते हैं एंड्रोशियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब एंड्रोशियम में भी दो पार्ट बताए थे मैंने, एक होता है स्टेमन, दूसरा होता है पोलन ग्रेन्स। तो देखो एंड्रोशियम में क्या चीज़ होती है, इसको जब इसके बीज को हम खोलते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे ये पार्ट्स बीज मिलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। अब यही पोलन ग्रेन्स क्या होता है, जो भी हमारे कीट पतंगे या इंसेक्ट्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, उनके पैरों में चिपक जाते हैं। और वो एक प्लांट से जब दूसरे प्लांट पर बैठते हैं तो वो ओवरी में इस स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं। तो यहीं से फर्टिलिटी स्टार्ट हो जाती है, किसी भी फ्लावर की जो पूरा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखो इसको कंबाइंड रूप में हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, ध्यान देना। और इसकी जो ये ग्रीन वाली लीव्स होती है इसको फिलामेंट कहा जाता है। और ये जो बीज होते हैं ये आपके पोलन ग्रेन्स कहलाए जाते हैं। और कंबाइंड जो हो गया वो हो गया आपका एंथर। तो ये हो गई पूरी बात हमारे फ्लावर के ऊपर। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हिंदी में जो आपको देखना है वो ऊपर मिल जाएगा देखने के लिए। एक बार अगर मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करूं तो हमने क्या पढ़ा, फ्लावर के बारे में पढ़ा कि फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किस चीज़ का, प्लांट का। अब फ्लावर को चार कैटेगरी में, चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास कैलिक्स, दूसरा है हमारे पास कोरोला, तीसरा है हमारे पास एंड्रोशियम, और चौथा है हमारे पास जिम्नोशियम। कैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है, यानी कि जितना भी ये ग्रीन जो आउटर मोस्ट दिख रहा है ये कैलिक्स कहलाएगा आपका। जितना येलो पार्ट दिख रहा है आपको ये पेटल्स कहलाते हैं। कैलिक्स को हम बोलते हैं सेपल्स, इसको हम सेपल्स बोलते हैं। ग्रीन येलो पार्ट को हम बोलते हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनको हम बोलते हैं पेटल्स, उसको हम कोरोला कहते हैं, कोरोला के अंतर्गत आता है ये। इसको कंबाइंड रूप में हम पेरिनाथ बोलते हैं, देखो कंबाइंड फॉर्म में पेरिनाथ बोलते हैं। और उसके बाद आती है हमारे पास ये वाला पार्ट, इसको हम स्टिग्मा बोलते, फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट के ऊपर हमारे पास एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम को भी हम आगे पोलन ग्रेन्स में और एंथर में डिवाइड करते हैं। एंथर क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसके अंतर्गत पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं उसको एंथर बोलते हैं। और पोलन ग्रेन्स क्या है, बेसिकली बीज हैं आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाए जाते हैं। बात क्लियर। अब आता है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स।
इसको हम बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स के अंतर्गत आपके पास जो अपर पार्ट आता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, सेंटर पार्ट को हम स्टाइल बोलते हैं, और अंदर क्या है भाई, ओव्यूल्स हैं, और इस कंप्लीट पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी। तो ये हो गया हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई होंगी प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो थ्योरी में आपको समझना ज़रूरी है, यहाँ से ही सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। मिलूंगा मैं आपको एक नए वीडियो के साथ में जल्दी ही। एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा शेड्यूलिंग आगे पीछे हो रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम जल्दी से एमसीक्यूज़ क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।